एक बहुत सुंदर गीत आया फिल्म वालों की तरफ से। मोहब्बत की झूठी मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। क्या ढोलक बजाते हो? बड़ी चोट खाई जबानी पे रोए रोए। बेटा जी पहले ही कह देता हूँ, आप इस गीत का भी जवाब नहीं लिख पाएंगे। ना बेटे ना, ये आपके चेले की कलम जरूर है, लेकिन इस गीत में बड़ी मेहनत है। हाँ। बड़ी चोट खाई जबानी पे रोए रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। मोहब्बत के झूठे कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठे कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। हाँ बिल्कुल बेटे, प्रमाणित कर रहा हूं रामचरितमानस से, और आपके सामने प्रमाणित करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं कहता हूं ब्राह्मण बन के हनुमान आ रहे हैं, तो आप कह रहे नहीं मच्छर बन के जा रहे हैं। तुलसीदास तो बेकार में लिख रहे हैं। बेटे इनकी यही धारणा है बेटा। तुलसीदास की चौपाई से फिर प्रमाणित कर रहा हूं, आप मानेंगे नहीं, मेरा कोई ऐतराज नहीं, कोई दोष नहीं। जाओ जाओ। तुलसीदास लिख रहे हैं कि बिलपत राव बिकल बहुभांति, हाँ भयजुग सरस शिरात इन राती, हाँ तापस अंध साप सुध पाई, हाँ। कौशल्य सब कथा सुनाई, भयउ बिकल वर्णत इतिहासा, हाँ। राम रहित धिग जीवन आशा, सोतन राख करब में कहा, हाँ। जैन प्रेम पन मोर निवाहा। बिल्कुल बेटे। महाराज दशरथ कौशल्या के सामने हाँ आंसू भर के रो रहे हैं, और गीत भी रोने की बात कर रहा है। वो मोहब्बत की झूठी कहानी पर रो रहे हैं, लेकिन महाराज दशरथ अपनी असली कहानी पर रो रहे हैं। अब इस कहानी में क्या है? इस कहानी में एक बात विशेष है कि जो कर्मों का फल है वो कभी टल नहीं सकता। भुगतना तो होगा, कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। भुगतना पड़ेगा, कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। अगर आज ना तो निश्चित ही कल है, कल है। भुगतना तो होगा, कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। भुगतना तो होगा, कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। महाराज दशरथ अपने पुराने समय की कहानी सुना रहे हैं। हाँ। कौशल्या, जब मेरे घर में कोई भी संतान नहीं थी, हाँ उस समय मैं एक बार आखेट करने के लिए गया, शिकार के लिए गया, तो मेरे हाथ से एक दुष्कर्म हो गया। उसमें एक श्राप लगा, लेकिन श्राप बड़ा कठिन था, लेकिन मेरे लिए बड़ा लाभदायक था। करने को आखेट जंगल में आया, करने को आखेट जंगल में आया, शब्द पर शब्द भेदी बाण है चलाया। अब बड़ी समस्या ये है, हाँ महाराज दशरथ ने शब्द पर शब्द भेदी बाण चलाया, हाँ। लेकिन शब्द को छोड़ करके श्रवण के जा करके लगा। जाओ जाओ। शब्द तो कमंडल से हुआ था, हाँ। और नदी के जल से हुआ था, सरोवर के जल से हुआ था, लेकिन बाण जाकर के श्रवण में क्यों लगा, ये बात समझ में नहीं आई।
महाराज दशरथ कह रहे हैं, मरा क्यों श्रवण जब कमंडल में जल है, जल है। छोटी सी बात बतानी है आपको बेटा जी, जब जल कमंडल में था, सरोवर से भरा गया, तो श्रवण क्यों मरा? मरा क्यों श्रवण जब कमंडल में जल है, जल है। अगर आज ना तो निश्चय ही कल है, निश्चय ही कल है। मगर आज ना तो निश्चित ही कल है, निश्चित ही कल है। एक बात और बता रहे हैं, हाँ, जब श्रवण के बाण लग गया तो श्रवण ने मेरे बारे में पूछा और बोला मेरे माँ बाप को जा करके जल पिला देना। हाँ, श्रवण ने कहा तो जल लेके धाया, श्रवण ने कहा तो जल लेके धाया। अंधी अंधों ने जब पूछा, हाँ, पूछा तो कारण बेटा बध का बताया, पूछा तो कारण बेटा बध का बताया। पूछा तो कारण बेटा बध का बताया, हाँ, और दिया साप सकता कभी जो न टल है, टल है। अगर आज ना तो निश्चय ही कल है, निश्चय ही कल है। मगर आज ना तो निश्चित ही कल है, निश्चित ही कल है। और एक बंद, हाँ, बिल्कुल। जब हमें श्राप लगा तो थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन एक खुशी भी हुई कि आज तक मैं निर्वंशी था। हाँ, जो श्राप आज लगा है, कम से कम 4 पुत्र तो हमें होने वाले हैं। हाँ, अंधी अंधों ने श्राप दिया, महाराज दशरथ तुमने मेरे बच्चे को मार दिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे, हाँ। लेकिन जिस दिन तुम मरोगे उस दिन तुम्हें एक भी पानी देने वाला नहीं मिलेगा। तब महाराज दशरथ बोले हमें दुख हुआ, और दुख के साथ साथ खुशी बहुत ज्यादा हुई। था साप भारी मगर मन था हल्का, साप भारे मगर मन था हल्का। निर्वंशी का वंश चलेगा ये कल का। अब खुशी इस बात की है मुझ निर्वंशी का वंश चल जाएगा, लेकिन रघुवंश की जो समस्या का हल है, हल है। काफिया भी सुनते जाइए, सुनिए बेटे। अगर आज ना तो निश्चित ही कल है, निश्चित ही कल है। अगर आज ना तो निश्चित ही कल है, निश्चित ही कल है। अब एक और विशेष बात। कौन सी बेटा? मैंने कहा अंधी अंधों से महाराज मेरे हाथ का जल पी लीजिए, उन्होंने नहीं पिया ना। बोले लाओ मैं तुम्हारे बच्चे का अंतिम संस्कार कर दूं। अंधी अंधों ने कहा नहीं ना, तुम्हारे हाथ से अंतिम संस्कार नहीं करवा सकता। अब उन्होंने एक चिता बनाई, लेकिन भैया चिता का एक ही है, वो चिता किसी लकड़ी की नहीं है ना। अंधी और अंधा दोनों ही चिता बन के लेट गए और अपने बच्चे को अपने ऊपर लिटा लिया। जाओ जाओ। और अगर किसी को भी शंका हो तो अध्यात्म रामायण में देख लेना ये प्रसंग। जाओ जाओ। मैं कभी भी बकवासी कार्यक्रम नहीं करता हूँ, जिसका जवाब होता है मैं बता भी देता हूँ। जाओ 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 बेटे।
चिता नहीं बनाई, अंधी अंधे लेट गए, उसके ऊपर बेटा श्रवण को लिटा दिया। महाराज दशरथ अपनी आंखों से देख रहे हैं और वही कौशल्या को बता रहे हैं। दोनों ने छाती श्रवण को लिटाया, दोनों ने छाती श्रवण को लिटाया, योग अग्नि में फिर शव को जलाया। अब देखिए, एक शव जल रहा है और दो जिंदा जल रहे हैं। एक मुर्दा जल रहा है और दो जिंदा जल रहे हैं, और दोनों जिंदाओं की आग से मुर्दा जल रहा है। ब्लास्टर दिए यो ही दुनिया से चल है। दो जिंदा जल रहे हैं और भैया तीसरा और मर रहा है। जैसे ही कहानी खत्म हुई, महाराज दशरथ के भी प्राण छूट गए। जय हो, जय हो। एक साथ तीन लोगों की मृत्यु दिखाते हुए चौथा बताते बताते मर रहा है। अगर जवाब हो तो इस तरह का लेकर के आना। ब्लास्टर दिए। अब आपको मेरी छाप सुन के भी नहीं समझ में आता है कि क्रोधी का लिखा हुआ है कि ब्लास्टर का लिखा हुआ है। हर गीत में मेरे कटपीस तक में छाप आती है। मास्टर ब्लास्टर। ब्लास्टर दिए यो ही दुनिया से चल है, चल है। अगर आज ना तो निश्चित ही कल है, निश्चित ही कल, निश्चित ही कल है।